वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इमरान खान साहब के साइफर केस में आज अहम तरीन दिन था। आज भी जमानत नहीं हो सकी। सलमान सफदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 2.25 घंटे इन्होंने दलाइल दिए हैं। इनसे कम वक्त लेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो कॉन्स्टिट्यूशनली माहिर और फौजदारी मुकदमात में सारा कुछ आपने रख दिया जज साहब के आगे, लेकिन फिर भी जुमेरात तक अडजन हो गई। सर देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, यानी इससे पहले कभी इस तरह का कोई FIR कभी आई नहीं है। जहाँ तक मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर बात है, चूंकि पहले तो हम बहुत खुल के बात करते हैं जैसे आपको मालूम है, मगर इस वक्त ये मुकदमा सब जुडिस हो गया है और पार्ट हर्ड है, और ये लंबे दलाइल जो इस बेल में दिए जा रहे हैं वो मैं ही दे रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि केस के मुख्तलिफ एंगल्स और डायमेंशंस हैं। और जज साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि मुझे इस कानून को समझाएं। मैंने इस कानून को पहले ना इस पर कभी कोई फैसला दिया है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इस कानून का इतलाक इस FIR पर और इस रिपोर्टिंग पर होता है या नहीं होता। सो इस वक्त हमारे सबमिशंस जारी हैं। 80% असिस्टेंस कोर्ट को हो चुकी है। मुनासिब तो यही था कि कल सुबह के लिए होता और एक तसलसल बरकरार रहता और सुबह आर्ग्यूमेंट्स हो जाते। जज साहब ने अपनी किसी दिक्कत का इजहार किया कि उनको किसी और मुकदमे में या कोई मीटिंग्स हैं जो अटेंड करनी है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाएंगे, और जुमेरात को यहीं से हम दोबारा आगाज़ करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स का। सो मेरा ख्याल है मुनासिब यही है कि जब एक मुकदमा हम दरमियान में हों, आर्ग्यू कर रहे हों, तो हम अदालत के दलाइल आपने भी बैठ के सुने, आप यकीनन उस पर टिकर्स चला रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो ऑलरेडी आपके इल्म और नॉलेज में है और जिसके आपने टिकट्स चला दिए हैं वही काफ़ी है। मुकदमे के ऊपर अब बात करना मुनासिब नहीं है। आप जुमेरात को यहीं से आप रिज्यूम करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते जमानत पे फैसला आ जाएगा। आज पहली बार इन कैमरा समात नहीं हुई, ओपन कोर्ट में समात हुई है, तो क्या चीज़ें थी जो आपने समझा है और सुना है और बोला है जो सीक्रेट रखी जा सकती थी? इससे पहले FIA वाले कहते थे कि ये ओपन कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। कोई सीक्रेट नहीं है। आपने जितनी बातें सुनी हैं, हमने उसमें कोई ऐसी बात या ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं डिस्कस की जो कॉन्फिडेंशियल हो, जो मुल्की मफाद में ना हो। तो ये तमाम की तमाम बातें, हर क्रिमिनल ट्रायल ओपन ट्रायल होता है और ओपन ट्रायल ही होना चाहिए, और इसका फैसला ऑलरेडी जो अबू असनाद जज साहब हैं स्पेशल कोर्ट के, उन्होंने भी इसका फैसला दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी अपना फैसला दे दिया है कि ये ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी। तो अब रह गया पीछे नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन को हम ज़रूर चैलेंज हमने किया हुआ है, फैसला महफूज है, एक आध दिन में उस पर फैसला भी आ जाएगा। खान साहब की डू यू थिंक के हाई कोर्ट रिलीफ दे देगा, यहाँ से जमानत हो जाएगी? लोअर कोर्ट ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है जमानत। सर मैं बहुत पुरुमीद हूँ। लगता है आपने अंदर बहस नहीं सुनी है। बहस सुनी है, लेकिन हालात नहीं है ना, हालात आपके अगेंस्ट है। हम हालात पे बिलीव नहीं करते। हमें अपनी जुडिशरी पर फेथ है। मैं इस वक्त सबसे बड़े जो जज हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब, हम उनके आगे आर्ग्यू कर रहे हैं, और हमारे दलाइल हम बहुत मुतमईन हैं कि हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये बेल कंफर्म होगी। आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है अडियाला जेल में, और कहा जा रहा है कि पिंजरे की तरह उनको कमरे में रखा गया है। आपने क्या देखा सर? आज इमरान खान साहब को हमने पहले जाते ही ऑब्जेक्शन लिया कि वो उस कोर्ट में उन हालात में उनको नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनको लाकर मेरे साथ कुर्सियों पर बैठा के उन्होंने तमाम समात सुनी। इमरान खान साहब का मेन कंसर्न यही था कि जो कमरा उनको दिया गया है उसका साइज बहुत छोटा है, उसमें उनकी मूवमेंट बहुत मुश्किल है। तो मैंने तो इमरान खान साहब को सिर्फ उनका एक ही फोकस है कि उनको उनकी एक्सरसाइज और वर्जिश मिलती रहे, कोई वॉक करते रहें, टहलते रहें। तो मेरा ख्याल है कि वो आज फाका हो जाएगा। आज उनको ये उनका ग्रेवेंस भी दूर हो जाएगा, और आज उनको वो, क्योंकि जज साहब ने खुद जाके उसका मुआयना किया, और उसके बाद उनको मेरा ख्याल है जो मुनासिब फैसिलिटी है जो तमाम कैदियों को दी जाती है, कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, मगर खान साहब को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो इस पर आज हमने आवाज़ उठाई, क्योंकि खान साहब ने आते साथ ही सबसे पहले खुद आवाज़ उठाई इस पर कि मेरे साथ आप ये ना करें। सलमान साहब, आप पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान हैं। आपने आज जिक्र भी किया कि इमरान खान साहब पर कोई भी PPC का दफ़ा नहीं रहा जो इमरान खान साहब पर ना लगा हो। इस पर क्या कहिएगा आप? ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई जुर्म छोड़ा ही नहीं है जिसका इतलाक खान साहब पर ना हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो डिसऑनेस्टी के केसेस हों, सेडिशन हो, म्यूटनी हो, साइफर हो,
फॉरेन फंडिंग हो, दहशत गर्दी हो, आपने सभी देख लिया है कि 71 साल की उम्र में पाकिस्तान पीनल कोड का हर जुर्म उस पे लग चुका है और हर जुर्म में बेल भी हो गई है। सो हमारी उम्मीद और होप ये है कि हर केस में बेल हुई है। ये पहला केस है पोस्ट अरेस्ट बेल का, तो इसमें भी इंशाल्लाह बेल होगी। पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप ऐसे केस पर आर्गू कर रहे हैं जो आज से पहले हुआ ही नहीं है, क्या कहिएगा इस पे? ये बात दुरुस्त है, इससे पहले मैं हाई ट्रीजन में भी, बल्कि आज मैं देख रहा था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आपसे लीगल ओपिनियन ले रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह वो खुद बहुत काबिल जज हैं और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ उनके लीगल एक्यूमेंट से। सो वो मैं चूँकि करता ही फौजदारी हूँ तो इस पर हम मुख्तलिफ अपनी असिस्टेंस, वकील का काम ही असिस्टेंस देना होता है और जज साहब का काम ही असिस्टेंस लेकर फैसला करना होता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो हमारी असिस्टेंस ले रहे थे और हम असिस्टेंस दे रहे थे। आखिरी सवाल है आपसे, खान साहब से बारहा आपकी अटक जेल में भी और अडयाला जेल में भी मुलाकात होती है क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आप ही उनके कौंसल हैं मेन। क्या कहिएगा, खान साहब डीमोटिवेट तो नहीं है? जैसे बुशरा बीबी ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है कि खान साहब को जहर भी दिया जा सकता है, कोई कह रहे हैं कि कमज़ोर हो रहे हैं, आपने क्या पाया खान साहब में? मैंने खान साहब को बहुत अलर्ट पाया, मैंने उनको बहुत फिट पाया, मैंने उनको बहुत हशाश बशाश पाया और उन्होंने तमाम प्रोसीडिंग्स में बढ़ चढ़ के उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और इंस्ट्रक्शंस भी दी और जज साहब से भी मुखातिब हुए। सो मुझे वो कहीं से भी ना वो डीमोटिवेट नजर आए हैं और ना ही मुझे वो बहुत अलर्ट और फुली इन्वॉल्व्ड और इंगेज्ड इन दी प्रोसीडिंग्स आज मैंने उन्हें देखा है, चार्ज थे वो। थैंक यू, शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे इमरान खान साहब के वकील मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।